हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज है 26 जून। आज हम बात करेंगे भारत के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए वीडियो के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लिंक शेयर कीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अभी इस वीडियो की जो लिंक है वो आप ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ जाएँ। जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारा 100 लाइक्स का टारगेट भी पूरा हो जाए। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहिए करंट अफेयर्स के सर्वोत्तम चैनल से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं 24G स्टडी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स ही मिलने वाला है। अब चैनल पर अगर नए हैं तो और लिंक भी शेयर कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो कल का प्रश्न है। तो कल के प्रश्न की बात करें, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये आपको बताना था। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा मंत्री। यानी जो पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे भारत के, उनको वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप मानव संसाधन विकास मंत्री को ही शिक्षा मंत्री के रूप में जान सकते हैं। अब वर्तमान में बात करें भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री, तो भारत के वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। भारत के वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है। प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू किस राज्य सरकार ने की है। तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने ये शुरू की है। अब बात करें इसके फैक्ट के बारे में, तो इसका जो फैक्ट निकल के आता है वो ये है, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना का उद्देश्य छात्रों को ऑडियो और वीडियो गतिविधियों के साथ एसएमएस या व्हाट्सएप सेवाओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो हमने बात की प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना की, तो ये राज्य है त्रिपुरा। और त्रिपुरा की बात करें हम, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव। राज्यपाल है रमेश बैस। लोकसभा की सीटें आती है त्रिपुरा में 2 और कुल जिले हैं त्रिपुरा में 8। तो ये था त्रिपुरा। जिस राज्य की हम या जिस देश की हम बात करते हैं उसको अच्छे से नोट कीजिए। वीडियो को रोककर भी आप जो भी नोट्स बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगा। तो आपको बताना है इंदिरा रसोई योजना के बारे में। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य में शुरू होगी गरीबों के लिए। तो ये क्वेश्चन बनता है राजस्थान करंट अफेयर्स का भी। तो इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी राजस्थान में। राजस्थान में ये शुरू होगी। इस योजना की जो थीम है उस थीम के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस योजना की जो थीम है वो है, राज्य में कोई भी भूखा न सोए। इसकी थीम है, या इसको अपने बोल सकते हैं इसका जो उद्देश्य है वो टारगेट है इसका। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ खर्च करेगी। हर साल कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और ये योजना है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना है और ये राजस्थान से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया, वह कौन थी। पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया, आपको बताना है ये कौन थी। तो भारतीय खिलाड़ी आपको पता ही है, लेकिन किस खेल से संबंधित थी आपको बताना है। तो इनका संबंध था निशानेबाजी से। निशानेबाजी से इनका संबंध था, ये निशानेबाज थी। पूर्व भारतीय खिलाड़ी जो पूर्णिमा जनेन है, उनका कैंसर के कारण निधन हो गया है। पूर्णिमा जनेन के नाम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। पूर्णिमा जनेन 42 साल की थी। पूर्णिमा जनेन ने कई बार ISSF वर्ल्ड कप, एशियाई चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के अलावा अन्य टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में की थी। तो मुंबई में इन्होंने करियर की शुरुआत की थी। पूर्णिमा जनेन जो निशानेबाज थी, इनका हाल ही में कैंसर के कारण निधन हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करें,
इसरो को हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गवर्नमेंट के लिए पेटेंट मिल गया है, कानून मिल गया है इनको, यानी कि एक पेटेंट मिला है इसरो को हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर आपको बताना है, तो इसरो का मुख्यालय वर्तमान में है बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। और बेंगलोर कहाँ है आप बता सकते हैं, बेंगलोर कहाँ पर है? लाइव चैट में जल्दी से बताइए बेंगलोर कहाँ पर है। कहाँ पर है दोस्तों बेंगलोर? कर्नाटक में है। बेंगलोर है कर्नाटक में। अब बात करें इसके फैक्ट के बारे में, तो इसका जो पहला फैक्ट है वो ये है, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है और यह एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। आपको बता दिया मैंने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट क्या है। इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है। इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अब बेंगलोर की हमने बात की, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। संस्थान का मुख्य कार्य जो है वो भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। इस संस्थान का मुख्य कार्य कौन से संस्थान का? राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान का, इसरो का। ठीक है, इसरो का पूरा नाम मैंने आपको बताया, इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पूरा नाम है। ये बेंगलोर कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। 15/8/1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे। इसके जो संस्थापक थे वो थे विक्रम साराभाई और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो है के सिवन। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है वो है के सिवन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों की विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ पर विजय परेड का आयोजन मास्को रूस में किया गया। मास्को कहाँ पर है? रूस में है। और इसमें परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आपको बताना है इस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इसका राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन इसमें गड़बड़ हो गए हैं, तो इसमें जो बे नंबर ऑप्शन है यहाँ पे आप कर लीजिए राजनाथ सिंह। सॉरी मिस प्रिंट हो गया, राजस्थान आ गया क्योंकि ऑटो कैपिटलाइजेशन ऑन है इसका ऑप्शन, तो राजनाथ सिंह आप कर लीजिए यहाँ पे। इसका राइट आंसर जो है वो राजनाथ सिंह है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों की विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ पर विजय परेड का आयोजन मास्को रूस में किया गया। इस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें प्रतिनिधित्व किया राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह कौन है? भारत के रक्षा मंत्री है। भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। तो भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परेड में हिस्सा लिया। वह 22 से 24 जून तक रूस की यात्रा पर थे। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में रूस की यात्रा पे कौन गए थे? रक्षा मंत्री। 22 से 24 जून तक भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्यों ने इस परेड में हिस्सा लिया। तीनों सेनाएं कौन सी है? वायुसेना, थल सेना और जल सेना। अगले फैक्ट की बात करें तो भारतीय सशस्त्र बल ने उत्तरी और पूर्वी अफ्रीकी अभियान पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ हिस्सा लिया था। इस अभियान के दौरान 87,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। 87,000 से भी अधिक भारतीय शहीद हुए थे, भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, इसलिए भारत भी उसमें शामिल था, उस परेड में शामिल था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने के लिए एक अध्यादेश पारित किया। इसमें इस देश के कुल कितने बैंक, अपने जो देश है उसमें कितने बैंक आरबीआई की निगरानी में आ जाएंगे? तो आपको बताना है कितने बैंक आरबीआई की निगरानी में आएंगे। तो इसका राइट आंसर है 1482। 1482 बैंक जो है वो इसकी निगरानी में आएंगे। अब बात करें इसके फैक्ट के बारे में, तो इसका जो फैक्ट बन के आएगा वो ये है, सरकार ने यह अध्यादेश 24 जून को पारित किया। अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश के 1482 सहकारी शहरी सहकारी बैंक और 58 बहुराज्यीय सहकारी बैंक आरबीआई की निगरानी के अंतर्गत आ जाएंगे। यह अध्यादेश इन बैंकों में जमाकर्ताओं की राशि को सुरक्षित रखने का आश्वासन देने के लिए किया गया है। तो अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में क्या है, 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहुराज्यीय सहकारी बैंक भी आरबीआई की निगरानी में आ जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन निकल के आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
आपको बताना निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन आपको देखना है, इस बैठक की मेज़बानी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा की गई। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, इनके द्वारा ये बैठक की गई, ये सही है गलत है? इस बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के संभावित सुधारों पर चर्चा की गई, ये भी सही हो सकता है या गलत हो सकता है, आपको बताना है। और तीसरा जो फैक्ट है वो ये है, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया, केवल चीन ने। तो इसके जो पहला और दूसरा है वो सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला फैक्ट और दूसरा फैक्ट सही है। अब इसके जो फैक्ट है उसके बारे में डिस्कस करें तो इसका जो पहला फैक्ट है वो ये है, इस बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के संभावित सुधारों पर चर्चा हुई। बैठक में रूसी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया, भारत के दावे का समर्थन किया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, कल यानी 25 जून 1975 को, आज तो 26 जून है, कल 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी 1975 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना इस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के इस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री भारत की थी इंदिरा गांधी। अब फैक्ट के बारे में डिस्कस करें तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे, उस समय चुनाव थे, और नागरिक अधिकारों की मनमानी की गई, प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसमें मैंने आपको जो भी फैक्ट बताया अच्छे से नोट कीजिए। जो आपातकाल है वो कब से कब तक था? 1975, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक था। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड लॉन्च किया गया है? किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड? तो ये राज्य है झारखंड। झारखंड के द्वारा ये श्रमिक कार्ड योजना कार्ड लॉन्च किया गया है। ये किसकी तर्ज पे किया गया है लॉन्च? मनरेगा की तर्ज पे लॉन्च किया गया। इसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी और आपको ये राज्य याद रखना है, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड लॉन्च किया गया? झारखंड के द्वारा। झारखंड सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कार्ड लॉन्च करेगी। यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की देन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे शुरू की है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। ठीक है। अब ये जो योजना है ये शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए है, और जो मनरेगा योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए। ये शहरी क्षेत्रों में है और मनरेगा जो है वो पूरे केंद्र में ही है, और गरीब व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं उनके लिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रद्द हुआ अंबुबाची मेला किस शहर में आयोजित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला किस शहर में आयोजित होता है? हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, अंबुबाची मेला किस शहर में आयोजित होता है, क्योंकि इसे हाल ही में रद्द कर दिया है। अब इसकी चर्चा क्यों की है? क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम रद्द हुए, कार्यक्रम रद्द हुए, लेकिन इसकी चर्चा हमने क्यों की है? क्योंकि इसके इतिहास में ये पहली बार रद्द हुआ है अंबुबाची मेला। तो बात करें अंबुबाची मेले की, तो ये जो मेला है ये गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में है। गुवाहाटी है असम में। अब इसके फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अंबुबाची मेला असम में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया गया। कामाख्या मंदिर में आयोजित किया गया, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में। गुवाहाटी है असम में। अंबुबाची मेला 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है और इसका 1565 से 6 शताब्दियों से एक बार भी ये रद्द नहीं हुआ था। अंबुबाची मेला अभी हाल ही में पहली बार रद्द हुआ है। अंबुबाची मेला मानसून के मौसम में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले एक हिंदू मेला है। अंबुबाची मेला एक हिंदू मेला है। बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न जो है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में देना है। अब बच्चे जो है वो लगभग क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं देते हैं। आज का प्रश्न जो मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पिछली वीडियो में से मैं क्वेश्चन निकाल के लाता हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो मैंने पिछली वीडियो में ये पूछा था, क्वेश्चन अलग था लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। लाइव चैट में नहीं देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है,
ये बता देता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक तो करना ही है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबाइए और लाल बटन के पास में जो बगल वाला घंटी का बटन है उसे दबाइए।